हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो आगे की चीज़ों को हम थोड़ा सा समझेंगे। जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जिस टॉपिक का नाम है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। देखो, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है जब प्लांट की जो एक्सिस है, या कह सकते हैं जो फ्लावर्स है उनका अरेंजमेंट। ठीक है। जो फ्लावर्स होते हैं तो फ्लावर एक्सिस है। ठीक है। तो उस पर क्या है, फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरीके का है। ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। तो सिंपल भाषा में मैं बोल सकते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो एक्सिस पे किस तरीके से अरेंज हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। ठीक है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, इसमें एक होता है रेसिमोस और एक होता है साइमोस। ठीक है। अगर मैं रेसिमोस टाइप की बात कर रही हूँ या साइमोस टाइप की बात करूँ तो इसमें कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं बच्चों। ठीक है। ठीक है ना। देखो, रेसमोस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, एक चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा। ये जो पॉइंट है इसमें देखो लिखा हुआ है कि इनडेफिनिट ग्रोथ होती है। ठीक है। और इसमें क्या है, ग्रोथ क्या है आपकी, डेफिनेट है। ठीक है। ओल्डर फ्लावर्स आर एट द बेस, यंगर फ्लावर्स एट द टॉप। ठीक है। और इसमें क्या है आपके साइमोज में, ओल्डर फ्लावर्स एट अपेक्स, यंगर फ्लावर्स एट द बेस। ठीक है। आप मेरी बात को समझ पाएंगे। दूसरा क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है। ठीक है। एग्रोपिटल सक्सेशन का मतलब इसी से है कि ग्रोथ क्या होती है, अनलिमिटेड रहती है। और जो आपके जो ये न्यू फ्लावर्स होंगे वो ऊपर की तरफ होंगे, और जो पुराने फ्लावर्स होंगे, जो ओल्डर फ्लावर्स हैं, वो क्या होंगे, नीचे की तरफ होंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं रेसमोस की बात करूँ तो इसमें क्या होगा, जैसे ये है तो यहाँ पर क्या होंगे, ये पुराने फ्लावर्स हैं, फिर इसके ऊपर यंग आते चले जाएंगे। ठीक है। ठीक है। इस तरीके से जो भी नया आएगा ऊपर की तरफ आता चला जाएगा, तो ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। ठीक है। इसीलिए इसको इंडेफिनिट ग्रोथ बोला है। ठीक है। और देखो, ओल्ड नीचे रहेगा और ऊपर की तरफ क्या आ जाएंगे आपके, न्यू आएंगे। ठीक है। ठीक है ना। दूसरी चीज, साइमोस टाइप में हमने क्या बोला, डेफिनेट ग्रोथ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगी, डेफिनेट हो जाएगी। ठीक है। एक एक्सिस होगी जहां पर क्या हो जाएगा कि जो मेन जो पुराना फ्लावर होगा, वो जो पहले फ्लावर आया वो गया, वो यहाँ पर अरेंज हो गया, अब यहाँ पर हो गया, तो अब इसकी एक पर्टिकुलर लेंथ है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो अब क्या होगा, बाकी के फ्लावर्स फिर यहीं पर आएंगे। ठीक है। फिर ये पुराने होंगे, मतलब इसके बाद वाले होंगे, फिर उसके भी बाद वाले। तो इसमें इस तरीके से होता है, मतलब इसमें जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी आपकी, डेफिनेट हो जाएगी, ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल है इसका आपका। ठीक है। यहाँ इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे रेस मोड में हमने बोला ना कि निकल गया इधर, ये पुराना फ्लावर देखो साइज बिग है, फिर ये थोड़ा उससे छोटा, ये छोटा, और यहाँ देखो अभी चल ही रहा स्टॉक ऊपर, ये और ऊपर जाएगा, फिर यहाँ भी निकल सकता है, यहाँ भी निकल सकता है, इस तरीके से चलेगा। ठीक है। ये वाला। अब इसमें क्या होगा कि जो ऊपर पे फ्लावर है ये, अब ये यहाँ से इसका ले लिया हमने, एक्सिस ले ली, इधर से ये ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पर आके मेन आ गया ओल्ड फ्लावर, फिर इसके बाद वालों के पास जगह नहीं है ग्रो करने की, तो यहीं पर ये निकलेंगे ये। ठीक है। ठीक है ना। तो इसमें ग्रोथ इसलिए डेफिनेट हो जाती है। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, कि फ्लावर में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है। बेसिकली फ्लावर में कुछ कुछ चीज़ें जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जो स्टॉक है जिससे वो अटैच रहता है स्टेम से, इसको हम क्या बोलते हैं, पेडेंकल। ठीक है। और एक जिसके ऊपर रहता है रिसेप्टिकल, या थैलेमस बोलते हैं इसको। ठीक है। जिसके ऊपर पूरा फ्लावर होल्ड रहता है। अगर ये ना हो तो ये जो सेपल पेटल है वो अलग अलग हो जाएंगे ना, तो ये जो रिसेप्टिकल है, ये वाला जो पोर्शन है वो है ये। ठीक है। पूरे फ्लावर को क्या करके रखता है, ये होल्ड करके रखता है, इसका काम क्या है, पूरे फ्लावर को होल्ड करके रखने का। ठीक है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो आपको सेपल्स दिखेंगे। ठीक है। अगर मैं सेपल्स की बात करूँ तो सेपल्स सेपरेट भी होते हैं और फ्यूज्ड भी होते हैं। ठीक है। अगर ये सेपरेट हैं तब तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉली वाली कंडीशन बोलेंगे, बट अगर ये फ्यूज हैं तो अब इसको, तब हम इसको क्या बोलते हैं, आपकी गैमो वाली कंडीशन बोलते हैं। ठीक है। कि अगर सेपल्स क्या कहते हैं, फ्यूज हैं तो हम उसको बोलते हैं गैमोसेपेलस। अगर सेपल्स फ्री हैं तो पॉलीसेपेलस। ऐसे सेम पेटल्स वाली कंडीशन में भी बोलेंगे पॉलीपेटलस, ऐसे करके। ठीक है।
ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये क्या हो गया आपका सेपल। सिंगल को क्या आपने बोला सेपल, और अगर पूरे को हम बात करें सारे सेपल की, वर्ल ऑफ सेपल, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका सेपल। अगर मैं इस पूरे वर्ल ऑफ सेपल की बात करूँ, सपोज में 5 सेपल है, अगर मैं इस पूरे 5 सेपल, अब तो ये क्या कहलाएगा, पूरा वर्ल कहलाएगा सेपल का, तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। ऐसे सेम कोरोला में भी होता है, ठीक है, यानी कि कोरोला मतलब पेटल, ठीक है। अगर सिंगल की बात हो रही है तो ये पेटल हो गया, मल्टीपल ये पेटल्स हो गए, और वही ग्रुप ऑफ पेटल की मैं बात करूं तो उसको हमने क्या बोल दिया है, कोरोला, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये फीमेल पार्ट आता है। फीमेल पार्ट देख सकते हैं आप, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें जो सबसे ऊपर का पोर्शन है इसको हमने क्या बोल दिया, स्टिग्मा। फिर ये पतली सी ट्यूब जैसी स्टाइल, ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज पूरा ओवरी रहता है, ठीक है। फिर ओवरी के अंदर ओव्यूल है, फिर उसके अंदर एग है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टल कार्पल भी बोलते हैं, ठीक है, गाइनोशियम भी बोलते हैं, ठीक है। अब वहीं अगर मेल पार्ट की बात बोलेंगे तो स्टेमेन, ठीक है ना, तो मेल पार्ट हो रहा है। अगर हम इस पूरे की बात कर रहे हैं तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज एंथर, और ये क्या है आपका फिलामेंट, ठीक है। इसकी हम पूरी बात करें तो ये क्या आपका फिलामेंट, और इस पूरी की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है, एंडोशियम भी बोल सकते हैं इस पूरे वर्ल को, ठीक है, अगर हम इस पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्लावर का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें 4 चीज़ों पे ध्यान रखना है आपका, कैलिक्स, कोरोला, ठीक है, एंडोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है, जो चीज़ें अभी आगे स्ट्रक्चर में भी आएंगी आपकी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यही चीज़ अभी हमने पढ़ी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स को एंजियोस्पर्म बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। थैलेमस प्रेजेंट होता है, फ्लोरल लीव्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ और, अब ये जो है आपके एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये है आपके रिप्रोडक्टिव वर्ग, ठीक है, इसलिए इनको असेंशियल भी बोला जाता है, ठीक है। और ये होते हैं आपके एसेसरी, ठीक है। जो आपके कैलिक्स कोरोला होते हैं वो होते हैं आपके एसेसरी पार्ट, और जो आपके एंडोशियम गाइनोशियम होते हैं वो होते हैं आपके नेसेसरी पार्ट या फिर असेंशियल पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम सिमेट्री ऑफ फ्लावर में, कि फ्लावर्स की सिमेट्री किस किस तरीके की हो सकती है। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। देखो इन चीज़ों से मतलब है, एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब होता है आप फ्लावर को किसी भी रेडियस में कट कर सकते हैं, ऐसे 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 कट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कहीं से भी कट करेंगे उसके 2 इक्वल हाफ सी बनेंगे। जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा कि एक प्लेन पर ही, जैसे ये फ्लावर है, अब इसको इस तरीके से कट किया तो ये देखो आइडेंटिकल बन रहे हैं दोनों, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूंगी तो इधर का स्ट्रक्चर अलग है और इधर का स्ट्रक्चर अलग है, तो ये अनआइडेंटिकल हो गए, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक में क्या हो जाती है, बायलेटरल सिमेट्री बन जाती है, कि केवल एक डिवीजन में ही आप ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। और इरेगुलर में तो क्या होगा कि 2 सिमिलर डिवीजन बन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने हैं वो ये है, एक्टिनोमॉर्फिक के आपके मस्टर्ड, दतूरा, चिली, ठीक है बच्चों, इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है एग्जाम्पल्स का, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। फिर जाइगोमॉर्फिक में जाते हैं आपके पी, ये जो डायग्राम है ये पी फ्लावर का ही है, गुलमोहर, बीन, केसिया। एसिमेट्रिक की बात करें तो कैना एसिमेट्रिक, ठीक है। फ्लोरल अपेंडेजेस की बात हो रही है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, कहने का मतलब ये पेटल्स की बात हो रही है, कि मतलब जो पेटल्स हैं, सेपल्स हैं, और जो ये इसमें स्टेमन प्रेजेंट है उनका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है, ठीक है। तो ट्राइमेरस में क्या हो गया आपका, सेपल भी 3 है, पेटल भी 3 है, और ये इसके जो एंडोशियम है आपके, यानी कि जो स्टेमन है वो भी क्या है आपके 3 है, ठीक है। और वही टेट्रामेरस में भी सेम 4 के सेट में है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये देखो 4 सेपल होंगे, देख रहे हैं, ये 4 पेटल हैं, ठीक है, इसी तरीके से। और एस में, पेंटामेरस में क्या होगा 5 के उसमें, ठीक है, ठीक है। अब एक आ जाता है आपका पोजीशन, कि जो पोजीशन है फ्लावर पार्ट्स की वो किस तरीके से है थैलेमस पे, ठीक है, ठीक है ना। जैसा हमने क्या बोला कि थैलेमस क्या इन सब चीज़ों को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो अब उसी के बेसिस पे हमें ये देखना है कि जो पोजीशन है फ्लोरल पार्ट की वो थैलेमस पे किस प्रकार से, ठीक है। हाइपोगाइनस, तो हाइपो का मतलब होता है नीचे, ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर जो पार्ट है वो क्या है आपके गाइनोशियम के नीचे है, गाइनस का मतलब हो गया आपका गाइनोशियम से कह सकते हैं, ठीक है। अगर जो फ्लावर पार्ट है वो क्या है गाइनोशियम के नीचे है, तो आप ये देख सकते हैं ये वाला, ये क्या आपका ये है ना पूरा गाइनोशियम वाला पार्ट है। अगर ये बाकी के फ्लावर पार्ट क्या है इस गाइनोशियम के नीचे है, देखो आप, ठीक है, हाइपोगाइनस, ठीक है, यानी कि गाइनोशियम सबसे ऊपर है इसमें और बाकी फ्लावर पार्ट्स क्या है नीचे है, ठीक है ना। पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया,
जो फ्लोरल पार्ट है वो कैसे हैं, गाइनोशियम के नीचे हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। ठीक है, इसमें मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, और जैसे हम गाइनोशियम लिखते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसमें इसके नीचे बना देते हैं लाइन। ठीक है, जब भी अभी हम सिंबल्स पढ़ेंगे उसमें मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी ये चीज़ें। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस में क्या होगा, ठीक है, कि जो गाइनोशियम है वो कहाँ है, सेंटर में है, और जो ये आपके अदर पार्ट्स हैं वो भी थैलेमस के रिम पर ही लोकेटेड है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसके ही साथ साथ लोकेटेड है, इसमें इसके नीचे थे, इसमें इसी के रिम पर है, मतलब जो ये जिस रिम पर आपका ये देख रही है लाइन, तो यहाँ पर ही ये लोकेटेड है और यहीं पर ये भी लोकेटेड है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका गाइनोशियम भी लोकेटेड है, और इसी प्लेन में अगर आप इसको देख पाएंगे अगर अच्छे से, तो इसी लाइन पे आपके एंडोशियम भी, ठीक है, पेटल भी है, स्टेमन भी है, ये चीज़ें। ठीक है ना, तो इस केस में हम इसको क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस। ठीक है, और एपीगाइनस में क्या हो जाएगा कि सारे पार्ट्स आपके गाइनोशियम के ऊपर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ये गाइनोशियम देखो इधर चला गया, इसका ओवरी वाला पार्ट ये, और बाकी सारे पार्ट कहाँ हैं, ऊपर है। ठीक है, तो इसलिए इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, और इसके लिए ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हाइपोगाइनस हो गए आपके। पेरीगाइनस में आपके प्लम, रोज, पीचेस हैं। एपिगाइनस में हो गए आपके गुआवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ठीक है, सनफ्लावर में डिस्क्लोरेट और रे फ्लोरेट दो तरीके की चीज़ें होती है उसके फ्लावर में ना, वही। ठीक है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्लावर की भी हमने बात करी थी, वही चीज़। तो कोरोला कौन सा हो गया आपका, जो कलरफुल पार्ट रहता है। ठीक है, कैलिक्स, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है। एपिकैलिक्स इसके बाहर, हिबिस्कस, हिबिस्कस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंडोशियम की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आप, स्टेमन का स्ट्रक्चर है ये, एंथर फिलामेंट, जो भी चीज़ अभी हमने बोली थी, स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ओवरी वॉल। ठीक है, ये सब चीज़ें। अब आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में, तो वही है, थोड़ा सा और डिटेलिंग में आ जाएगा, जो कि चीज़ें अभी हमने बताई थी। कैलिक्स में हमने क्या बोला था, आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, सेपल्स होते हैं जो क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं बड कंडीशन में। ठीक है, अगर ये फ्यूज्ड है सेपल आपस में तो इसको बोलते हैं गैमोसेपेलस। अगर ये सेपल आपस में फ्री हैं, एक दूसरे से चिपकी नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसेपेलस। ठीक है, ठीक है, इसमें देख लो आप, ये सेपल्स आपस में चिपकी हुई हैं, तो ये क्या होगी, फ्यूज। इस पर देखोगे आप तो ये अलग है सेपल, सॉरी ये वाली सेपल अलग है। ठीक है, ये अलग है। ठीक है, इस तरीके से सेपल्स अगर अलग अलग है तो उसको फ्री सेपल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे पेटल के केस में भी हम बात करेंगे। अगर अब पेटल कौन से हैं, ग्रीन, जो मतलब कलरफुल पार्ट होते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला या पेटल्स। ठीक है ना, ठीक है, गैमोपेटलस अगर पेटल फ्यूज है, पॉलीपेटलस अगर गेट पेटल फ्री है। देखो इसमें पेटल अलग अलग हैं, ये दिख रहे होंगे आपको, तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, पॉलीपेटलस कंडीशन है। ठीक है, और अगर ये फ्यूज हैं आपके, चिपके हुए हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, गैमोपेटलस, यानी कि फ्यूज है पेटल्स। ठीक है, अब आते हैं एस्टिवेशन पर। तो एस्टिवेशन में आ जाते हैं हम। तो एस्टिवेशन में क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल इन रिलेशन टू द अनदर इन द बड कंडीशन। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या हो गया कि सेपल और पेटल का अरेंजमेंट किस तरीके का है। ठीक है, अब देखो सेपल पेटल तो मैंने बता दिया, एक चीज मैं बताना भूल गई, पेरियंथ भी बोलते हैं उसको, या टेपल भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे, तो मैं क्या बोलूँ, जैसे वीट है या लिलिएसी फैमिली होती है, उसमें भी पेरियंथ हमें देखने को मिलता है। उसमें क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला नहीं डिफ्रेंशिएट होते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको टेपल या पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब एस्टिवेशन का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो कैसे अरेंज्ड है, ये कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आपका वेलवेट। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक दूसरे को टच करते हैं और कोई ओवरलैपिंग नहीं होती इसमें। ठीक है, देखो ये इस तरीके से ऐसे बिल्कुल एक लाइन में है, ये कोई किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल आराम से। दूसरा रहता है ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है, मार्जिन्स को ओवरलैप कर रहे होते हैं एक दूसरे के, जैसे ये देखो, ये बाहर है, इसका ये पोर्शन अंदर है, इस वाले का ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक कंप्लीटली अंदर होता है और एक कंप्लीटली बाहर, और तीन ओवरलैपिंग कंडीशन में होते हैं, नहीं ट्विस्टेड वाली कंडीशन में होते हैं तीन। ठीक है, देखो ये वाला है जैसे एक कंप्लीटली अंदर, इसके दोनों एंड अंदर है। एक आपको ऐसा दिखेगा जिसके दोनों एंड क्या होंगे, बाहर होंगे। ठीक है, और एक ऐसा जिसका एक ये अंदर, बाहर और अंदर, फिर ये अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट। ठीक है, और एक आ जाता है आपका वैक्सिलरी। ये तो पेप्लियोनेसी का है, एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है, एक जो
पेटल का एक जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है, जो सबसे बड़ा है। तो हमने क्या बोल दिया, ये हमें मेनली कहाँ देखने को मिलता है, आपके मटर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके साइड में दो छोटे छोटे ये वाले, इनको हम क्या बोलते हैं, विंग्स, क्या बोलते हैं इसको हम, विंग्स। और फिर जो सबसे नीचे सबसे छोटे हैं जो जुड़े हुए, इनको हम क्या बोलते हैं, कील, ठीक है, ठीक है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, पेपिलियोनेसी फाबेसी में, ठीक है, पी में, ठीक है, ठीक है। तो ये चारों तरीके का एस्टिमेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं एंडोशियम के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एंडोशियम के, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्टेमन्स होते हैं इसमें, ये रहा पूरा स्टेमन, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं क्या दिख रहे हैं हमको, दो लोब दिख रहे हैं, ठीक है, ये दो लोब्स दिख रहे हैं हमको, ठीक है, बाई लोब्ड हो गया, ठीक है। अब अगर हम इसको क्या कट करेंगे, तो हर लोब के अंदर क्या होते हैं, दो थीका होते हैं। जैसे ये अगर मैंने ये एक लोब ले लिया तो ये दो थीका है इसके अंदर, ये दूसरा लोब ले लिया तो इसमें भी दो थीका है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। और ये थीका क्या क्या बनाते हैं आगे, पॉलन सैक। अब ये थीका को भी हम क्या बोल सकते हैं, पॉलन सैक भी कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो मेन काम होता है क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, जो डेवलप होते हैं, ठीक है। अब जिसमें फ्री स्टेमन होते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। अगर स्टेमन फ्यूज है तो फिर उसमें अलग अलग कंडीशन आती है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोल दिया, अगर स्टेमन फ्री है तो इसके लिए हमने क्या बोल दिया है, पॉलीएंड्रस, ठीक है, पॉलीएंड्रस। इसमें क्या है, फ्री स्टेमन है, ठीक है, फ्री स्टेमन है, ठीक है। वहीं अगर ये क्या है, आपके अटैच्ड हैं, अटैचमेंट ऑफ स्टेमन, अगर ये स्टेमन कैसे हैं, आपके चिपके हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन हो जाती है, मोनो एडल्फस, जहाँ पर क्या होगा, सब एक साथ हैं, देखो ये वाली एक ही है, इसमें सारे स्टेमन लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनो एडल्फस कंडीशन। डाई एडल्फस में क्या होता है, दो बंडल्स में बटे होंगे, अब दो बंडल बने, अब एक में क्या हो रहा है, ये एक बंडल में तो ये 9 स्टेमन है और एक में क्या है, ये अकेला है, ठीक है। तो इसमें दो बंडल्स बने हुए हैं। पॉली एडल्फस में क्या होगा कि अलग अलग बंडल्स बने होंगे, दो से ज़्यादा बंडल बने होंगे, जैसे ये एक बंडल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से बंडल में बना होता है, ठीक है। तो इसका क्या बोलते हैं फिर, पॉली एडल्फस कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। सिट्रस में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। मोनो एडल्फस आपको देखने को मिल गई हिबिस्कस में, डाई एडल्फस आपको देखने को मिलती है पी प्लांट में, ठीक है। तो और पॉली एडल्फस कंडीशन हमें देखने को मिलती है सिट्रस में, ठीक है। अब आ जाते हैं गाइनोशियम के ऊपर। तो गाइनोशियम हम सभी जानते हैं, इसमें ये पूरा पार्ट है गाइनोशियम का, जिसमें सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा है, जहाँ पर क्या होते हैं आपके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो आके लैंड करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, स्टाइल, ये क्या करती है, आपके जो स्टिग्मा है इसको जोड़ती है, किससे, ओवरी से जोड़ती है, ठीक है, स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, ठीक है। अब ओवरी की मैं बात करूँ तो बेसल पार्ट होता है, फूला हुआ पार्ट होता है, लास्ट पार्ट है, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लासेंटा प्रेजेंट है, जहाँ पर एक से ज़्यादा ओवरीज क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं, ठीक है। क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा, ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है टाइप्स ऑफ ओवरी बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्पल्स, कि भाई जो कार्पल है उसके बेसिस पे, अगर सिंगल कार्पल है तो मोनोकार्पिलरी, दो कार्पल है तो बाईकार्पिलरी, ज़्यादा, दो से ज़्यादा कार्पल है तो पॉलीकार्पिलरी, ठीक है। अब यही कार्पल की कंडीशन अलग अलग हो सकती है कि ये कार्पल फ्यूज है या फ्री है, ठीक है ना। अगर कार्पस फ्यूज है तो हम उसको बोलते हैं सिन कार्पस ओवरी, जिसमें कार्पस क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। और वहीं अगर कार्पस फ्री है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एपोकार्पस, ठीक है। तो ये देखो इसमें जो कार्पस है ये कैसे आपस में फ्यूज है, ठीक है, ठीक है ना। कार्पस क्या है, फ्यूज है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिन कार्पस। और इसमें कार्पल क्या है आपके, फ्री है, देखो ये फ्री है, दिख रहे हैं ना आपको, ये एक दूसरे से फ्री है और इसमें सारे जुड़ गए हैं, इसलिए फ्री कार्पल वाली ये कौन सी आपकी एपोकार्पस कंडीशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्लासेंटेशन के ऊपर।
तो प्लासेंटेशन का मतलब क्या हो गया, प्लासेंटा जो कि अभी हमने बोला, प्लासेंटा इज अ कुशन लाइक टिश्यू ऑन विच द ओव्यूल्स आर अटैच्ड, जहाँ पर ओव्यूल्स क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। तो प्लासेंटा पर जो ओव्यूल्स है उनका अरेंजमेंट किस तरीके का है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन, ठीक है। तो मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लासेंटा इज कॉल्ड प्लासेंटेशन, ठीक है ना। तो ये जो ओव्यूल्स हैं वो किस तरीके से उसके ऊपर अरेंज है। अब अगर मैंने बात करी मार्जिनल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये प्लासेंटा है, ठीक है, यहाँ पर ये चिपका हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अरेंज है एक साइड, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटा। द प्लासेंटा फॉर्म्स अ रिज अलोंग द वेंट्रल सिटर ऑफ द ओवरी एंड द ओव्यूल बोर्न ऑन द रिज फॉर्मिंग टू रोज। अब इसमें एक साइड दिखाया हुआ मटर का, अब अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ पर इस तरीके से दूसरा साइड भी होता है ना, इस तरफ भी तो सीड रहते हैं, मटर की फली को आप देखेंगे तो इस तरीके से रहती है ना, दोनों साइड दिखेगा आपको ऐसे बीच में, ये वाला जो पोर्शन दैट इज प्लासेंटा, दोनों साइड पर सीड लगे रहेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हालांकि मैंने ये बराबर बना दिया, अब जबकि ये ऐसा नहीं होगा, एक यहाँ है सीड तो दूसरा इधर होगा, थोड़ा सा नीचे, स्पेस भी तो नहीं है ना यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, दोनों साइड सीड्स, ठीक है ना। पी में आपने देखा होगा मटर में दोनों साइड दाने होते हैं ना, ठीक है। एक्सियल प्लासेंटा जहाँ पर ओव्यूल्स किस में है, आपके सेंटर में, एक्सियल प्लासेंटा ये देख सकते हैं आप, ठीक है, सेंटर में अटैच रहेंगे, ठीक है। लोक्यूल्स बने हुए हैं ना ये, ठीक है, ये आपका एक्सियल प्लासेंटेशन, ठीक है, लेमन वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। फिर रहता पेरिटल पेरिफेरी पे रहेंगे, ठीक है ना। ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट, ये कि ओवरी के इनर वॉल की तरफ रहेंगे, सब पेरिफेरी की साइड में, इसीलिए इसको पेरिफेरल या पेरिटल प्लासेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्री सेंटर। फ्री सेंटर में क्या हो गया, सेंटर में ही रहेंगे, ठीक है। इसमें सेप्टम ज़्यादा हमें देखने को मिलता नहीं है, ठीक है, ठीक है। डायंथस प्राइमरोज एग्जांपल है इसके। बेसल प्लासेंटेशन ये आपको सनफ्लावर में देखने को मिलता है, ठीक है, एट द बेस ऑफ द ओवरी, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ प्लासेंटेशन जो हमें पढ़ना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है फ्रूट। फ्रूट के ऊपर हम बात करें, अगर मैं फ्रूट की बात करूँ तो फ्रूट इज बेसिकली फर्टिलाइज्ड ओवरी। अगर मैं फ्रूट की बात करूँ तो क्या है ये, फर्टिलाइज्ड ओवरी, फ्रूट इज अ फर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक है। अब एक चीज आती है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन देन इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यूजुअली जो फ्रूट होते हैं वो क्या आपके फर्टिलाइज्ड ओवरी हैं, बट अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं, ठीक है। अब फ्रूट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, फ्रूट में प्रेजेंट होता है सीड और पेरिकार्प, ठीक है। द वॉल ऑफ द ट्रू फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। एक तो क्या प्रेजेंट हो गया सीड, दूसरा क्या प्रेजेंट हो गया आपका पेरिकार्प। अब पेरिकार्प क्या हो सकता है, ड्राई हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, तो ये अलग अलग कंडीशन होती हैं। अगर पेरिकार्प थिक है, फ्लैशी है, तो उसमें फिर एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ठीक है। अब पार्ट्स ऑफ फ्रूट में अभी जैसे भी हमने बोला, ठीक है, अभी जो चीज़ हमने बोली, अब जैसे ये है आपके सामने दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, देखो इसमें मेसोकार्प है जो एडिबल पार्ट है, एपिकार्प हो गया बाहर का छिलका, सीड प्रेजेंट है, एंडो जो गुठली के बाहर वाला जो हार्ड कवरिंग होता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली दोनों ही क्या है आपके ड्रूप है, मैंगो भी और आपका कोकोनट भी, ठीक है। तो इसमें जो हम खाते हैं इसका पार्ट, अब देखो इसमें एपिकार्प मेसोकार्प तो हम खाते नहीं है, ठीक है ना, ये तो एडिबल है ही नहीं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका एंडोकार्प खाते हैं, ठीक है, ठीक है, एंडोस्पर्म बोलते हैं ना उसमें, ठीक है। अब आ जाते हैं सीड के ऊपर, ठीक है। तो सीड में आप देख सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। अगर सीड की बात हो रही है इसका मतलब क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ठीक है। सीड में दो पार्ट्स हैं आपके, सीड कोट और एक एम्ब्रियो है, ठीक है। सीड कोट की हम बात करें तो आउटर लेयर को टेस्टा, इनर लेयर क्या होती है आपकी टेस्टा, टेगमेन, दो तरीके की लेयर है,
ठीक है, ये पार्ट है, आप देख सकते हैं इधर माइक्रोपाइल है और क्या है हाइलम। हाइलम वो पार्ट होता है जहाँ पर वो फिलामेंट से अटैच होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये डाइकॉट का है तो उसमें आप देख सकते हैं कॉटिलीडन है ये दोनों। अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो एक्सिस है सेंट्रल वाली, इसमें प्लूम्यूल लिखा है, यानी कि इससे क्या होगा, जब सीड डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, तो जो आपकी प्लूम्यूल है ये क्या करेगा, शूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, और वहीं आपका जो रेडिकल है ये क्या करेगा, आपका रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, और ये जो कॉटिलीडन है इसका जो काम है वो क्या है आपका, ये फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखता है। ठीक है, डाइकॉट सीड की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब आ जाता है एक टर्म एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड, अब अगर मैं मोनोकॉट की बात करूं तो जो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके मोनोकॉट्स होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अ सीड विच कंटेन्स एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, जिसमें हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जिसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड हो जाएंगे। ठीक है, तो जो डाइकॉट्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मोनोकॉट का भी एक डायग्राम दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये एंडोस्पर्मिक है, मोनोकॉट का सीड है, एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, तो अब एग्जाम जैसे यूजुअली मोनोकॉट्स क्या होता है, एंडोस्पर्मिक होते हैं, बट जैसे ऑर्किड है मोनोकॉट है बट ये नॉन एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं डाइकॉट्स की बात करूं तो उसमें भी जो रिसिनस होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है आपका, नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, सॉरी, जो रिसिनस होता है वो डाइकॉट है बट एंडोस्पर्मिक है। ठीक है, ठीक है, तो अब ये क्या मोनोकॉट का सीड है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा पार्ट ये क्या है आपका, एंडोस्पर्म है। ठीक है, पूरा पार्ट क्या है, ये एंडोस्पर्म है। ठीक है, ये सीड कोट है, इसके बाहर ये देख सकते हैं आप, ये जो लेयर बनी हुई है इसको हम बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। बेसिकली ये प्रोटीन का काम करती है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये क्या है आपका, एम्ब्रियो का पोर्शन है। ठीक है, स्क्यूटिलम। ठीक है, स्क्यूटिलम का मतलब क्या हो गया, ये कॉटिलेडन है, सिंगल कॉटिलेडन। ठीक है, मोनोकॉट में, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूटिलम बोलते हैं। ठीक है, फिर आ गई आपकी प्लूम्यूल एंड देन रेडिकल। ठीक है, ठीक है, फिर वही रेडिकल है, कोलियोराइजा, प्लूम्यूल, कोलियोप्टाइल, इस तरीके से। ठीक है, प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कोलियोप्टाइल, ऐसे ही रेडिकल के नीचे कोलियोराइजा। ठीक है ना, ठीक है, तो सीड में आई थिंक डिफरेंस समझ में आया होगा। अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, जैसे ब्रैक्टिएट है तो उसके लिए हम BR लिखते हैं, कैलिक्स के लिए हम K लिखते हैं टर्म्स, कोरोला के लिए हम C लिखते हैं, पेरियंथ P। ये बताया था जहाँ पर कैलिक्स और कोलोरा डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं पेरियंथ या टेपल। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके एंडोशियम, तो एंडोशियम को हम A से डिनोट करते हैं, गाइनोशियम को हम डिनोट करते हैं G से। सुपीरियर ओवरी है तो हम इसके नीचे डैश रहता है और इन्फीरियर ओवरी में इसके ऊपर रहता है। ठीक है, ऐसे लाइन। ठीक है, फिर फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, तो आपके उसमें जो फैमिली है वो है सोलेनेसी। ठीक है, तो अब वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो हर्ब्स। ठीक है, अब सोलेनेसी में कौन कौन से आ जाते हैं आपके, देखो उसमें सोलेनम नाइग्रम का दे रखा, मकोई प्लांट, ये आपने देखा होगा, छोटे छोटे से दाने होते हैं टमाटर जैसे। ठीक है, और जैसे पोटैटो की अगर हम बात करें तो वो भी सोलेनेसी फैमिली का ही मेंबर है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनिशन इसमें देखने को मिलता है। जैसे बैगन है ये भी आपका सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, टमाटर है, आलू है। ठीक है, ये सब सोलेनेसी फैमिली के मेंबर है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन की हम बात करें तो इन्फ्लोरेसेंस की हम बात करेंगे, कुछ फ्लोरल कैरेक्टर की इन्फ्लोरेसेंस की, तो सोलिटरी है, एक्सिलरी, साइमोस टाइप का है। ठीक है, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, अब हमें यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखना है, तो जैसे हम ये चीज़ें देख रहे हैं इसमें और जो इसको पढ़ पा रहे हैं उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, जो हमारे सामने जो डायग्राम प्रेजेंट है इसी को समझ के हम फ्लोरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, फ्लावर क्या बोला इसने, बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी। एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी कि किसी भी एंड से हम उसको कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, रेडियल सिमेट्री बनेगी। ठीक है, अगर जाइगोमॉर्फिक होता है तो दूसरा साइन बनेगा। ठीक है, अब कैलिक्स की बात हो रही है। ठीक है, तो कैलिक्स के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था आपका, ठीक है, KCAG, हम ये लिखते हैं ना, KCAG, कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है,
ठीक है। तो अब जैसे कैलिक्स बोला मैंने, ठीक है, तो कैलिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सेपल्स हैं, 5 सेपल्स हैं। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 5। यूनाइटेड है, परसिस्टेंट, वेलवेट एस्टिवेशन, चलो ये तो नहीं आएगा, यूनाइटेड है यानी कि जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। अगर फ्री होते तो ब्रैकेट नहीं लगता ना, ठीक है, अगर ये फ्री होते तो फिर इसमें ब्रैकेट नहीं लगता, ठीक है, ठीक है ना। अब दूसरा आ जाता है कोरोला। तो कोरोला की अगर हम बात करें तो पेटल्स कितने हैं 5, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे 5। यूनाइटेड है, जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इसमें भी आपका क्या लग जाएगा, ब्रैकेट लग जाएगा, ठीक है। अब स्टेमन की बात हो रही है एंडोशियम की, तो स्टेमन कितने हैं 5, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, फ्री होंगे, इसका मतलब गैमोपेटलस लिखा नहीं है यहाँ पर ठीक है, एपीपेटलस है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपके स्टेमन है वो किससे जुड़े होंगे, आपके पेटल से जुड़े होंगे। देखो यहाँ दिख सकता है आपको, ये देखो ये 5 सेपल है इसमें, और ये जुड़े हैं ना आपस में, फ्री एंड नहीं है, तो ब्रैकेट आ गया। फिर ये पेटल हो गए, ये भी कितने हैं आपके 5 हैं, ये भी आपस में जुड़े हैं, ठीक है, कोई फ्री नहीं है, तो इसमें भी ब्रैकेट आ गया। फिर एंडोशियम की बात होती है, कितने 1 2 3 4 5 स्टेमन है, 5 हमने लिख दिया। एपीपेटलस कंडीशन है, यानी कि ये देखो इधर इसके साथ जुड़े हुए हैं पेटल के साथ, ठीक है, पेटल्स के साथ आपके जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो इस तरीके से आ जाएगा एपीपेटलस कंडीशन, ठीक है। अब गायनोशियम की बात हो रही है, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड में देखना पड़ेगा। गायनोशियम कैसा, बाई कार्पिलरी है, सिन कार्पस है, ठीक है, बाई कार्पिलरी यानी कि क्या होंगे, 2 कार्पल है, 2 कार्पल है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, सिन कार्पस है यानी कि कार्पस क्या हुआ है, आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये देखो इसमें दिख रहा है हाइपोगाइनस है, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे लगेगा डैश, ठीक है, ठीक है। सुपीरियर ओवरी है ना, ठीक है, ओवरी कैसी है आपकी, सुपीरियर है, ठीक है। फ्रूट कैसा रहेगा आपका, बेरी और कैप्सूल, सीड मैनी, एंडोस्पर्मस, फ्लोरल फार्मूला जो अभी हमने लिखा था वही देख सकते हैं आप, ये वही है, ठीक है, जो भी हमने लिखा था। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में क्या है, फूड की तरह पे इस्तेमाल किया जाता है, स्पाइसेस, मेडिसिनल प्लांट, फ्यूमिगेटरी, ऑर्नामेंट, इस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये चैप्टर फिलहाल यहाँ पर ख़त्म हुआ है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ इसको यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर में, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।